नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप मात्र 5 मिनट में किसी के भी आधार कार्ड में पिता और पति का नाम और साथ में एड्रेस आसानी से चेंज कर सकते हैं, वो भी बिना कोई प्रूफ डॉक्यूमेंट के, बिना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जानकारी अगर आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो किसी के भी आधार कार्ड में पिता का नाम हटाकर पति का नाम रखने के लिए सबसे पहले आपको आना है अपने गूगल पर आने के बाद आपको टाइप करना है UIDAI आधार। जैसे ही आप UIDAI आधार आप टाइप करेंगे तो आपको UIDAI का आपका ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ आपको लॉगिन करने का आपको एक बटन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पर आपको लॉगिन पे बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा और आपका कैप्चा कोड आपसे मांगा जाएगा। तो उसको आपको फिलअप करके लॉगिन विद ओटीपी के बटन पे आपको क्लिक करना है। हम अपना आधार नंबर डाल दिए, फिर कैप्चा कोड फिलअप कर दिए, फिर जो हमारे पास ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो ओटीपी आप फिल करने के बाद लॉगिन के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका डैशबोर्ड है आपको खुलकर देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको बहुत सारा चीज आपको देखने को यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे आपको पहले नंबर पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एड्रेस अपडेट। तो उस एड्रेस अपडेट के बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। एड्रेस अपडेट के बटन आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट और दूसरा आपको फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट। पहले नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर दे तो आपको रेसिडेंस अपलोड करना होगा, जो कि इसमें इसका अभी कोई आपको जरूरत नहीं है। हम आपको बिना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए वाला प्रोसेस बता रहे हैं, बिना यहाँ कोई डॉक्यूमेंट यहाँ आपको अपलोड नहीं करना है, ठीक है। तो आपको सेकंड नंबर वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट के बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके यहाँ डिटेल्स आपको खुलकर देखने को मिल रहा है, करेंट एड्रेस, ठीक है। और फिर नीचे में आपको ध्यान देना है कि डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि आप मान के चलिए आप किसी लेडी का आप आधार कार्ड अपडेट कर रहे हो, किसी लेडी के आधार कार्ड में आपको फादर का नेम हटाकर आपको हस्बैंड का नेम उनका रखना है, ठीक है। तो उस लेडी का हस्बैंड का जो आधार नंबर जो होगा वो यहाँ पर आपको डालना है। तो फैमिली मेंबर गार्जियन के रूप में उनका आधार नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। फिर जो उनके हस्बैंड है तो उनका जो एड्रेस है वही एड्रेस इस लेडी के आधार कार्ड में आपको देखने को मिलेगा। तो उस लेडी के हस्बैंड का आपको आधार नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको लीगल स्टेटमेंट का बटन आपको देखने को मिलेगा, लीगल स्टेटमेंट का। उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके फिर आप देखिएगा यहाँ आपको सिलेक्ट फैमिली मेंबर रिलेशन विद द एप्लीकेंट। तो यहाँ पर फैमिली मेंबर रिलेशन आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना। तो हम स्पाउस सिलेक्ट कर लेना है, स्पाउस का मतलब हस्बैंड या वाइफ होता है, तो हस्बैंड होता है इसका मतलब, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट बटन आपको क्लिक करना है। तो आप फिर से समझ लीजिए कि किसी भी लेडी का अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या किसी का भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसके जिस गार्जियन के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो उस गार्जियन के आपका आधार नंबर यहाँ पर डालना है, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट बटन आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन से आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्सेप्ट के बटन पर आपको क्लिक करना है। एक्सेप्ट के बटन क्लिक करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट बटन क्लिक करना है। तो फिर यहाँ से आपको 75 रुपीज का आपसे चार्ज मांगेगा, आपको 75 रुपीज आपको यहाँ आपको पे करना होगा, ठीक है। तो आपको फिर जो भी आपको चेक बॉक्स दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर फिर पेमेंट गेटवे आपको चूज करना है, ठीक है। तो हम रेजर पे से पे कर रहे हैं, मेक पेमेंट का बटन हम क्लिक कर रहे हैं। तो फिर आप यहाँ पर आपको यूपीआई का ऑप्शन मिल जाएगा, कार्ड मिल जाएगा, नेट बैंकिंग मिल जाएगा, वॉलेट मिल जाएगा। तो हम यूपीआई क्यूआर को स्कैन करके सिंपली हम पेमेंट करेंगे। तो कंटिन्यू एंड पे के बटन क्लिक कर यूपीआई जो स्कैनर उसको स्कैन कर लीजिएगा। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ आपको पेमेंट सक्सेसफुल का आपको यहाँ मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप यहाँ देखिएगा तो आपको एक डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का आपको एक बटन देखने को मिलेगा, तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपका स्लिप आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ आपको स्लिप हो गया, ठीक है। फिर आप तीसरे के नंबर में आप देखिएगा तो आपको एक SRN नंबर आपको देखने को मिलेगा, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, SRN सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। तो उसको आपको कॉपी कर लेना या फिर एक पेपर पे नोट कर लेना, पेपर पे उसको आपको नोट कर लेना, नहीं तो यहाँ सिंपली आपको यहाँ कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर वापस से आपको लॉगिन के बटन पर आपको क्लिक करना है, वापस से आपको UIDAI आधार पे आना है और लॉगिन के बटन आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
जिस गार्जियन का आप आधार कार्ड नंबर डाले थे उनका यहाँ पर लॉगिन करना है। जैसे हस्बैंड का आप डाले थे तो हस्बैंड का आधार कार्ड से आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो हम हस्बैंड का आधार कार्ड से यहाँ लॉगिन करेंगे, हस्बैंड का आधार नंबर यहाँ हम डाल देंगे और इंटर कैप्चा में कैप्चा कोड डालकर फिर इंटर ओटीपी के बटन पे और जो ओटीपी आएगा उनका आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो ओटीपी यहाँ फिलअप करके लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो भी डैशबोर्ड यहाँ खुल कर देखने को मिल जाएगा। फिर नीचे आएगा तो नीचे आप देखिए आपको फैमिली मेंबर आपको एक रिक्वेस्ट का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट का। तो उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको सारे नंबर आपको फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। तो जो SRN आप अप्लाई किए हैं, जो आप स्लिप आप अप्लाई किए हैं जिस लेडी का, तो जो उसमें SRN नंबर जो मिला वो SRN नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है, SRN नंबर यहाँ आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने में यहाँ पे आपको एक्सेप्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही एक्सेप्ट के बटन आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो उनका पुराना एड्रेस है वो पुराना एड्रेस के बदले यहाँ पर आपको नया एड्रेस यहाँ देखने को आपको मिल जाएगा। जो भी एड्रेस यहाँ पे वो आपको शो होगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट के बटन को क्लिक करना है, ठीक है। एक्सेप्ट के बटन क्लिक करेंगे तो फिर आप कंटिन्यू के बटन आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन आप क्लिक कर देंगे तो जो आपका रिक्वेस्ट है जो आप अप्लाई किए हैं, मतलब आपका जो एड्रेस अपडेट के लिए फादर नेम चेंज कर आप हस्बैंड नेम रखने के लिए, तो यहाँ आपका तुरंत यहाँ पर आपको एक्सेप्ट हो गया, तुरंत आपका अप्रूव यहाँ से आपका हो गया। अब आप फिर से जिस लेडी का अप्लाई किया है तो उस लेडी का जब आप अपना आधार लॉगिन करेंगे या फिर आधार नंबर से आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे, तो हम लॉगिन करके उनका काम कर रहे हैं। तो उनका जिस लेडी का अप्लाई किए तो उनका आधार नंबर से यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके जब आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उनका जो एड्रेस होगा वो अपडेट हो चुका होगा। मतलब कुछ आपको वेट नहीं करना, हफ्ता दिन, 15 दिन और 2 दिन और 3 दिन, ये आपका तुरंत 2 मिनट 5 मिनट का काम रहता है। 2 मिनट 5 मिनट तुरंत आपका ये आधार कार्ड अपडेट हो जाता है। ये बहुत आराम वाला प्रोसेस सरकार इसे बना दी है। तो फिर जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आप देखेंगे जो आपका एड्रेस है वो पूरा अपडेट हो चुका होगा। तो कुछ इस तरह से आप अपना आधार कार्ड में फादर नेम को हटाकर आप हस्बैंड का नेम या फिर अन्य किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सीख गए होंगे कि आप किसी के भी आधार कार्ड में पिता का नाम हटाकर पति का नाम कैसे डाल सकते हैं। तो जानकारी अगर आप सबको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।